अब अगर एक बच्चे का मार्क्स अच्छा आता है तो सिर्फ बच्चे का ही योगदान नहीं होता है। पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, इनफैक्ट पेरेंट्स तो सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, बट जो पुश एंड पुल जो देना होता है, जो फोर्स देना होता है, तो वो टीचर्स का काम होता है। वो क्योंकि जिस बच्चे में लगन है रिजल्ट वही देता है। मैं ये नहीं कहती कि कोई जॉब खराब होता है, लेकिन कोई एक डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि समाज स्वस्थ हो, एक वकील कभी नहीं चाहेगा कि पारिवारिक माहौल अच्छा हो, लेकिन एक टीचर हमेशा चाहेगा कि हमसे बेहतर मेरे बच्चे करें। हम अपना बेस्ट दें और बच्चे उससे बेहतर रिजल्ट लाएँ। तो एक टीचर जितना स्वस्थ समाज की कामना करता है, उतना मुझे और कोई ऑक्यूपेशन में नहीं दिखता। कि एज ए गोल्ड मेडलिस्ट टीचर अपने बेतिया शहर में आकर के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? है कि एक टीचर ही चाहता है कि जो वो सिखाए उससे ज़्यादा बेहतर बच्चे अभी सीखें। मैं प्रियदर्शनी क्लासेस के निर्देशक के पास उपस्थित हूँ और सबसे पहले नमस्कार आपका बढ़ता भारत न्यूज़ में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है आपका हमारे इंस्टीट्यूट में प्रियदर्शनी क्लासेस में। आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपके यहाँ नहीं आए हैं, तो आपका स्वागत है हमारे यहाँ। आपने अपनी संस्था की नींव बेतिया में कब से रखा और ये कहाँ से ये आपका सोच आया कि आप बेतिया में संस्था को की शुरुआत की है? देखिए सर, न्यू की बात करें तो बेतिया में मैं तो बेतिया का ही हूँ। न्यू कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ही ये पिछले 10-11 साल पहले ही था। लेकिन ये योजना धरातल पे लास्ट ईयर ही 2022 के मार्च में यहाँ बेतिया में उतरी है। क्या हमारा एक सपना ही था कि जो भी हमारा टीचिंग पैशन है इसको अपने लिए ही करना है और अपनी सिटी में करना है। तो मैं पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफ़ेसर हुआ करता था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। कभी कुछ समय के लिए मैं एचओडी भी था इतनी कम उम्र में। लेकिन कहीं न कहीं ये था कि अपने शहर में ही जाके करना है, क्योंकि थोड़ा-सा होम सिकनेस भी चीज़ें होती हैं और अपने लोगों से लगाव भी होता है, ये मेरे में बहुत ज़्यादा है। तो अपने घर करना था, इसलिए बेतिया में ये इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा है। आप पेशे से एज इंजीनियर भी हैं, हालांकि इंजीनियरिंग के पोस्ट छोड़ करके आप शिक्षा को बेहतर करने के लिए बेतिया में आए और आपके संस्था में आपके अलावा भी आपकी टीम वर्क भी कड़ी मेहनत करती है, जिसका नतीजा है कि अभी जो हाल ही में रिजल्ट निकला है, इसी 12 तारीख को रिजल्ट निकला हुआ है सीबीएसई बोर्ड की, और आपके संस्था से बच्ची ने एक टॉप किया, काफ़ी बेहतर मार्क्स लाया, 95% से अप्रॉक्स मार्क्स लाया। तो आखिर आप लोग बच्चों को शिक्षा कैसे दी है कि बच्चे ने इतने कम समय में इतना बेहतर मार्क्स लाया? जी। सर जैसे देखिए लोग कहते हैं कि ये इंजीनियर हैं, टीचिंग कर रहे हैं। देखिए इंजीनियरिंग जो है मेरा बीटेक एमटेक क्वालिफ़िकेशन है। मैंने कभी इंजीनियरिंग वाली जॉब नहीं की, किसी कंपनी में वर्क नहीं किया। मैंने वर्क किया है तो कॉलेज में किया है एज़ अ पोस्ट, मतलब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्ट पे। उसके अलावा मैंने कहीं वर्क नहीं किया। उसके बाद हमने जब कॉलेज से मैंने रिज़ाइन दिया था, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था और उस दौरान मैंने हिमाचल के ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैंने क्लास ली है। पंजाब के ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने क्लास ली है। मेरा लेक्चर लगा हुआ है। यहाँ तक मैं एनआईटी कॉलेज में भी पहले पढ़ा चुका हूँ। आप पहले ही देख सकते हैं वहाँ पे। मेरा एनआईटी श्रीनगर में भी गेस्ट लेक्चर हो चुका है। तो मैं कम से कम 14-15 इंजीनियरिंग कॉलेज में एज़ अ गेस्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो पढ़ाना मेरा पैशन था। पहले तो मैं घूम-घूम के पढ़ाता था और इसमें घूमना भी हो जाता था, पढ़ाना भी हो जाता था। लेकिन अब इसी चीज़ को हमने अस्थायी कर दिया है और मैम से मिलने के बाद थोड़ा-सा केमिस्ट्री का जब हमारा बॉन्डिंग हुआ, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं थी और इसलिए पहले मैं खोल नहीं पा रहा था। लेकिन मैम से मिलने के बाद हमारा ये लगा कि ऊपर वाला भी चाहता है कि ये चीज़ें बैलेंस्ड हो और जल्दी से आए। तो जैसे ही हमारी बॉन्डिंग हुई, आप देखेंगे 3-4 महीने बाद ही हमारा इंस्टीट्यूट खुल गया है और मैम के ही नाम पे है। आपकी संस्था का रिजल्ट इस बार बहुत बेहतर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिज़ल्ट बेहतर है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर 100% में योगदान दिया जाए, तो बच्चे का 80% है बेटेज़, क्योंकि जिस बच्चे में लगन है, रिज़ल्ट वही देता है। हमारा तो हर बच्चे को पढ़ाना है, जो कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना है, जो थोड़ा-सा मेहनती है, इंटेलिजेंट है उसको पुश करना है, उसको डेविएट नहीं होने देना है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो बच्चे अनस्टेबल होंगे, माइंड डेविएट होगा, तो उनको थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टीचर सर केवल एक मार्गदर्शक होता है, टीचर पढ़ाता नहीं है, टीचर चीज़ें क्लियर करता है, जो डाउट होता है वो क्लियर करता है और रास्ता दिखाता है। चलना बच्चे को पड़ता है, जिस बच्चे ने चला है उसका रिज़ल्ट हुआ है और जिसने रास्ता बदली है उसका रिज़ल्ट आज भी नहीं हुआ है। थैंक्स। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारे यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया और आपके जो भी दर्शक हैं, जो अभी देख रहे हैं और इन फ्यूचर देखेंगे भी, उनको भी बहुत-बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएँ और धन्यवाद। आज मैं प्रियदर्शी क्लासेस जो कहा जाए तो काफ़ी कम समय में एक जिले में अपना अलग परचम लहरा रही है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से।
अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया हुआ है कल, जो अभी आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं बैठे हुए हैं, ये जो आपको CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, और इस संस्था से बच्चे ने इतना अच्छा मार्क्स लाया, पहली बार में 95.95% से अधिक मार्क्स लाया, और अपने जिले में एक अपना अलग ही पर्सन ला रहा है। आपका नाम क्या हुआ? कि आपके संस्था का नाम बहुत कम समय बेहतर है, और आपका मार्क्स कितना होगा आया है? 95.4% मार्क्स ला करके आपने जिले में एक अपना अलग ही पर्सन हराया, और जिला में टॉप 10 में आपका नाम भी है। बहुत खुशी की बात है कि 1 साल हुआ संस्था खुले हुए, अब मात्र 1 साल में संस्था इतनी बेहतर कर रही है, तो आपने संस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? तो खुद को उनकी जगह पे रख के देखते हैं तो ये समझ में आता है कि उनके पास पैसेंस बहुत ज़्यादा है। हर एक बच्चों पे स्पेशल एम्फेसिस किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कमज़ोर हैं या फिर अच्छे हैं, ब्रिलियंट है। कहीं ना कहीं सर ने अपना बेस्ट दिया, कभी आपने बेस्ट किया। पुश बनाए रखते हैं, मतलब बच्चों का क्या होता है, कभी उनका खुद मन नहीं करा। तो वैसे अब अगर एक बच्चे का मार्क्स अच्छा आता है तो सिर्फ बच्चे का ही योगदान नहीं होता है, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। इनफैक्ट पेरेंट्स तो सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, बट जो पुश एंड पुल जो देना होता है, जो फोर्स देना होता है, तो वो टीचर्स का काम होता है। वो तो कहीं ना कहीं सारे टीचर्स का योगदान काफ़ी अच्छा रहा है, और मेरा ही नहीं, जितने भी टीचर्स। आई एम वेरी सरप्राइज इन दिस टाइम। नाउ योर फ्यूचर इज ब्राइट अकॉर्डिंग टू आई थिंक। प्लीज सिट डाउन। सर ने कैसे पढ़ाया कि आपके संस्था का नाम, संस्था का मार्क्स सबसे बेहतर है? अच्छा, वो जो पर्सनली अब कोई बताया है तो सब अच्छा ही बताया है, मेरे हिसाब से भी बहुत बेस्ट है। और रहा बात कि आज भी जैसे धीरज सर, हम लोग उनको 20 टाइम्स एक ही टॉपिक बोले कि आप बताते जाइए सर, हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तुम लोग समझेगा नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। इस कोचिंग में यही है कि मतलब अगर जहाँ तक समझ नहीं आया तो आगे नहीं बढ़ना है, समझ के जाना है। डाउट क्लास का भी व्यवस्था है क्या आपके संस्था में? हाँ, बैकअप क्लास होता है, जैसे आपका छूट भी जाता है, अगर कोई बच्चा अगर इमरजेंसी में एब्सेंट भी हो जाता है तो उसका बैकअप क्या होता है। तो आपके संस्था का माहौल कैसा होता है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, कुछ बताएं सर। यहाँ पे तो शांति बहुत है, मतलब जहाँ तक कोचिंग में देखिए अगर ज़्यादा ये रहता है ना तो पीछे से मतलब नहीं होता है, जैसे शोरगुल होता है, यहाँ पे वो नहीं है, काफ़ी मतलब हम लोग आराम से पढ़ते हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अभी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रियदर्शनी क्लासेस जो सिद्धिया रोड में स्थित है, और काफ़ी कम समय में कहा गया तो लगभग 1 ईयर अप्रॉक्स हो रहा है संस्था को की शुरुआत किए हुए, और 1 साल में संस्था ने इतना बेहतर मार्क्स लाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी मैं प्रियदर्शनी क्लासेस के को डायरेक्टर के पास उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी सर, इंदिरा प्रियदर्शनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे फीलिंग्स को शेयर करने का एक मौका दिया, आप आएँ। थॉट कहाँ से आया कि आप पटना में इंस्टीट्यूट लाती थी, एक बड़े संस्था में पटना पढ़ाती थी, कैसे केमिस्ट्री पढ़ाती थी, फिर पटना से यहाँ बेतिया में आकर के शिक्षा में बेहतर एक उज्ज्वल प्रकाश देना, शिक्षा को प्रकाशमय करना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, ऐसे भी जितने भी ऑक्यूपेशन हैं, जॉब हैं, मैं ये नहीं कहती कि कोई जॉब खराब होता है, लेकिन कोई एक डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि समाज स्वस्थ हो, एक वकील कभी नहीं चाहेगा कि पारिवारिक माहौल अच्छा हो, लेकिन एक टीचर हमेशा चाहेगा कि हमसे बेहतर मेरे बच्चे करें, हम अपना बेस्ट दें और बच्चे उससे बेहतर रिजल्ट लाएं। तो एक टीचर जितना स्वस्थ समाज की कामना करता है, उतना मुझे और कोई ऑक्यूपेशन में नहीं दिखता। तो मैं पटना में थी, बहुत ऑप्शन मुझे भी मिले थे कि मैं पटना में भी अपना सेंटर खोलूं, क्योंकि 6 साल वहाँ भी काम किया है, तो उतना में मैं खोल सकती थी। लेकिन एक शुरू से सोच रही है कि वैसे जगह से पढ़ाना है जहाँ के बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं, जहाँ के बच्चों को थोड़ा सा अभाव है, टीचर का अभाव है या पैसे की अभाव है, तो वैसे शहर में खोलने का शुरू से था कि ऐसे शहर में खोला जाए जहाँ के बच्चों को लग रहा है कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम पटना में जाके कोचिंग खोल सकते थे, अपना इंस्टीट्यूट वहाँ डेवलप कर सकते थे, लेकिन एक था माइंडसेट ये भी कि यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है कि बेतिया से कुछ नहीं हो सकता है, वो चीज़ें लानी हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपने आप पे भरोसा है कि वो चीज़ें हम कर पाएंगे। यहाँ के बच्चों को लग रहा है कि हम कोटा जाएंगे, पटना जाएंगे तभी नीट निकल सकता है, जेई निकल सकता है, तो ऐसा नहीं है। जो टीचर पटना में पढ़ाया है वही टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो जगह कोई मायने नहीं रखती है। बस यही माइंडसेट लोगों का थोड़ा बदलना चाहते हैं, इस वजह से चाहते थे कि थोड़ा छोटे शहर में खोला जाए। बड़े शहर में कौन नहीं रहना चाहता, ज़्यादा जितना टाइम मुझे यहाँ लगेगा, स्ट्रगल है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, उससे कम टाइम में मैं पटना में कर लेती हूँ, क्योंकि पटना में लोग मुझे जानते भी थे,
लेकिन थोड़ा-सा लगा कि नहीं, वैसे शहर में अगर मौका मिल रहा है कि जहाँ लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है और बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो थोड़ा करा सकते हैं। इस वजह से हम चाहते थे कि यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट हो। और एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ थोड़ा-सा फ्री रहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैम हैं, ओपनली हम बच्चों का काउंसलिंग भी कर पाते हैं। मेरा मानना है कि आज के डेट में पढ़ाने से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चों को। क्योंकि बच्चे मोबाइल की वजह से डाइवर्ट होते हैं। हर तरह के चीज़ें मोबाइल में दिखती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं जो बच्चों को डाइवर्ट करती हैं कि नहीं, आप आपका ये कैरियर सही नहीं है, आप ये कैरियर में जल्दी जा सकते। बच्चे 11th में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा एक ट्रस्ट करते हैं कि मैम जो कहेंगी, अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हम सक्सेस हो जाएँगे। तो ये शायद मुझे बड़े शहर में नहीं मिलता, तो इसलिए हम अपने काम से बहुत खुश हैं कि हमने भी बड़े शहर से पढ़ाई की है, पटना में कोचिंग भी किया है, यूनिवर्सिटी भी कोर्सेज़ किए हैं, तो देखा है कि बड़े शहर के टीचर में उनके पास लगता है कि मेरा काम बस यही है, क्लास लेना है, जाना है। पर्सनल लेवल पे किसी के डाउट को सॉल्व नहीं करना है। डाउट क्लास होती है, आप वहाँ पूछ सकते हैं, आप मोबाइल पे मैसेज करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन हम काउंसलिंग के लिए आपको टाइम नहीं दे सकते हैं। तो उसी समय से दिमाग में था कि नहीं, अगर मुझे ये फ़ील्ड मिला और मैं ये फ़ील्ड में कुछ काम करूँगी, तो मैं बच्चों का पहले काउंसलिंग करूँगी कि आपका वीक पॉइंट क्या है? आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन-सा है? उस पे आप सबसे पहले काम करें। तो शायद इस वजह से जो बच्चे ने टॉप किया है, उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब डरी सहमी सी 10th बोर्ड को लेकर बहुत सीरियस थी। आज भले ही रिज़ल्ट अच्छा हुआ है, तो वो कह रही हैं कि मुझ में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन जब उन्होंने तैयारी की तो उनकी भी काउंसलिंग मैंने की थी, कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी बोर्ड को लेकर के। जबकि सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो काउंसलिंग के बाद उस बच्चे में भी थोड़ी-सी निखार आया है और आज वो सिविल सर्विसेज़ का एम ले ली हैं, लेकिन अभी वो नीट की तैयारी कर रही कड़वी सच्चाई भी है जी, कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट भी मिला आपको, जी, जी, आपको रामनाथ कोविंद ने दिया। जी। तो उस समय आपको कैसा फीलिंग लगा कि एज़ ए गोल्ड मेडलिस्ट टीचर अपने बेतिया शहर में आकर के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा कुछ नहीं था कि बेतिया में खोला तो मैंने ये सोचा कि मैं इतने हाई रैंकर हूँ, क्वालिफ़ाइड हूँ, बेतिया में खोल रही हूँ, मतलब इसका क्या ये है, ऐसा कभी माइंड में आया नहीं। बस माइंड में यही था कि मैंने जिस चीज़ में मास्टर किया है, उस सब्जेक्ट को इतना टाइम दिया है, उस सब्जेक्ट में बच्चों को मैं बेस्ट दे सकूँ, चाहे मैं कोई भी शहर में रहूँ। तो उस चीज़ से कभी ये मन में नहीं हुआ कि इतना हाई क्वालिफ़ाइड होकर बेतिया में क्यों काम कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा। बस ये लगा कि मैंने उसमें बहुत बेहतर किया है, उस सब्जेक्ट को बहुत टाइम दिया है और उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला है, तो मैं उसमें अपना बेस्ट दूँ। आप राष्ट्रपति अ, अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। जी। क्या आप चाहेंगे कि आपके संस्था से भी बच्चे बेहतर करें तो उसको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले? जी सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक टीचर ही चाहता है कि जो वो सिखाए उससे ज़्यादा बेहतर बच्चे सीखें। इस जॉब में ये एक चीज़ है कि आपका सोल आपको अलाउड करता है कि आप जो कुछ भी जानते हैं, उसमें से कुछ भी अपने पास ना रखें, बच्चों को सब कुछ दे दें। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा अवार्ड लें और मेरी मतलब जीत तो तब होगी कि जब मैं किसी बच्चे से ही ऑटोग्राफ लूँ, तो वो समझ में आएँगे कि मैंने सक्सेस किया है। बहुत बड़ी बात कही आपने और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद सर।